नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आप आज है मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। आज है 25 जून और आज सुबह के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, डेली सुबह 5 बजे इसी क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। और इस क्लास में हम लोग झारखंड के एग्जामों में जिन भी करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जा सकता है, उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्लास पे आप लोग बने रहें, डेली क्लास को देखें ताकि झारखंड के जो भी डेली करंट अफेयर्स बनते हैं उसके बारे में आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग झारखंड के नए करंट अफेयर्स को ना देखकर बल्कि झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। झारखंड एक बहुत ही छोटा राज्य है और यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स नहीं बनते हैं। जब डेली करंट अफेयर्स नहीं बनते हैं तो हम लोग पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। कौन से पुराने करंट अफेयर्स? जिन करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पिछले महीने यानी मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। तो जो लोग पिछले महीने से जुड़े हुए हैं या फिर उससे पहले से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए आज का ये क्लास रिवीजन का क्लास होने वाला है। और जो लोग हाल फिलहाल में जुड़े हैं, नए हैं हमारे साथ में, तो उनके लिए प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास होने वाला है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ नया जो है वो मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। इस क्लास में भी हम लोग प्रॉपर डिटेल में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। हालांकि हम लोग पहले भी इन करंट अफेयर्स के बारे में देख चुके हैं मई के महीने में, लेकिन आज भी डिटेल में हम लोग देखेंगे ताकि जो लोग नए हैं और जो लोग इन करंट अफेयर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो उनकी डाउट भी क्लियर हो सके। इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के डिटेल्स, अपडेट्स, लिंक्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपने झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला करंट अफेयर क्या है? तो हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में कब ट्रिपल आईटी रांची का दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है। ट्रिपल आईटी रांची क्या है? ट्रिपल आईटी रांची, ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले आप लोग आईआईटी का नाम सुने होंगे। आईआईटी, आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। झारखंड में भी एक आईआईटी कॉलेज है जिसका नाम है आईआईटी आईएसएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईएसएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आईआईटी आईएसएम, जिसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा किए हैं। अब यहाँ पे 2 आई की जगह 3 आई है, ट्रिपल आईटी, आईआईटी। अब इसका क्या फुल फॉर्म है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ट्रिपल आईटी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ट्रिपल आईटी है कहां पे? रांची में है। ठीक है, और इसका हाल ही में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 मई को, ट्रिपल आईटी रांची। और इसके दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, बाकी जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सभी यहाँ पे उपलब्ध थे। लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में जब भी आपसे पूछा जाए तो मुख्य अतिथि के रूप में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल हुई थी। तो 25 मई को ट्रिपल आईटी रांची का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था या फिर दीक्षांत समारोह मनाया गया था। ठीक है, कितनावा? तो सेकंड, दूसरा दीक्षांत समारोह, सेकंड। ठीक है, अब मुख्य अतिथि के रूप में बात किए हैं तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे शामिल हुई थी। ठीक है, चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा
8 छात्रों को, 8 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित जो है वो किया गया है। कितने स्टूडेंट्स को? तो 8 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित जो है वो किया गया है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो आप ये देखिए, ट्रिपल आईटी रांची का दीक्षांत समारोह जो है 25 मई को आयोजित किया गया था, आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें क्या देख रहे हैं? तो आप इसमें देख रहे हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। साथ ही साथ उनके साथ साथ आपको झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के गवर्नर, तो ये सभी भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी रांची कहां पे? ये रांची में है, और इसका दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे झारखंड की भी राज्यपाल रह चुकी है। झारखंड की ये 9वीं राज्यपाल थी। कितनी भी राज्यपाल थी? झारखंड की ये 9वीं राज्यपाल थी। साथ ही साथ झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, झारखंड में अपने कार्यकाल को पूरा करने वाली पहली राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। इनके अलावा कोई भी अपना कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं किए हैं। ठीक है, इनके द्वारा कितने छात्रों को? तो 8 छात्रों को गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया गया था। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है ट्रिपल आईटी रांची। ठीक है, चलिए स्थापना के बारे में बात करेंगे। 2016 में, कब? 2016 में इसकी स्थापना जो है की गई थी, आज से 7 साल पहले। ठीक है, 2016 में इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस शहर की निवासी अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, ये कहने का मतलब क्या है? तो ये कहने का मतलब है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई जो है वो पूरी की है। चढ़ाई पूरी की है मतलब माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ी है अस्मिता दोरजी। तो ये झारखंड के कौन से शहर की निवासी है? ये जमशेदपुर की रहने वाली है। अस्मिता दोरजी जो है जमशेदपुर की रहने वाली है, और ये अभी क्या की है? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8,848, अभी 49 कहेंगे हम लोग, 8,849 मीटर। ठीक है, अब अस्मिता दोरजी जो है वो कौन है? तो ये आप देख रहे हैं अस्मिता दोरजी, और ये रहने वाली कहां की है? तो ये झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है। ठीक है, अस्मिता दोरजी जी। माउंट एवरेस्ट आप लोग सभी को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में है, और पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगर भारत की बात करेंगे K2, लेकिन K2 भारत का अभी हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? ये पीओके में है। हालांकि पीओके है किसका? हमारा है। पीओके हमारा है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और ऑप्शन में मिले K2, तो आप K2 के साथ जाएंगे, क्योंकि K2 हमारा भारत का ही हिस्सा है। वो तो पाकिस्तान वालों ने कब्जा करके रखा है, उसको दिन ही कितने हैं, आज नहीं तो कल छुड़वा लेंगे। पाकिस्तान के दिन ही कितने बचे हैं, भिखारी हो गया है, आज नहीं तो कल उससे ले लेंगे। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2। अगर ऑप्शन में आपको K2 ना देखने को मिले, क्योंकि K2 पीओके में है, K2 अगर ऑप्शन में ना मिले आपको, तब आप कंचनजंगा के साथ जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको K2 मिले तो आप K2 के साथ जाएंगे काराकोरम। K2 का मतलब है काराकोरम। कंचनजंगा कहां पे है? तो कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। झारखंड में कब से बैक टू स्कूल कैंपेन अभियान को शुरू किया गया है? बैक टू स्कूल कैंपेन, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जा चुका है। बैक टू स्कूल कैंपेन है क्या? तो किन्हीं भी रीजन से, रीजन चाहे कुछ भी हो, कोरोना हो, पैसा हो, कुछ भी रीजन हो, जिस किसी रीजन से अगर बच्चों ने पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया है, तो उन बच्चों को पढ़ाई के साथ फिर से जोड़ने का प्रयास बैक टू स्कूल कैंपेन के नाम से जाना जाएगा। मानते हैं कि 10 बच्चों ने पढ़ाई जो है छोड़ दी, 8 क्लास तक पढ़ाई किए, 8 क्लास तक पढ़ाई करने के बाद कुछ भी रीजन हो, उनके पास पैसे नहीं है, वो काम करने शुरू कर दिए, कुछ भी रीजन हो, रीजन चाहे कुछ भी हो, उन्होंने पढ़ाई से ड्रॉप आउट कर लिया, पढ़ाई छोड़ दी।
जब पढ़ाई छोड़ दी तो उनको फिर से पढ़ाई से जोड़ा जाएगा और सरकार इसमें उसकी मदद करेगी। उसका कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास सरकार करेगी। तो ये जो है क्या है, बैक टू स्कूल कैंपेन, यानी उन छात्रों को फिर से पढ़ाई से जोड़ा जाएगा और फिर से स्कूल जो है उन्हें भेजा जाएगा। बैक टू स्कूल कैंपेन ये है, ठीक है। कब से शुरुआत की गई है तो आप लोगों को बताया जा चुका था, 16 जून से। 16 जून से इसकी शुरुआत की गई है झारखंड में। आज हो गया 25 जून, यानी लगभग 8-9 दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए। तो 16 जून से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। 15 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा, 1 महीने तक। कब तक? तो 1 महीने तक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 जून से इसकी शुरुआत की गई है और 15 जुलाई तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। इसमें 5 से 18 साल के बच्चों को फोकस किया गया है। किन्हें फोकस किया गया है? 5 से 18 साल के बच्चों को फोकस किया गया है कि क्यों बच्चे स्कूल जो है वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्या वो रीजन है? आइए, तो बैक टू स्कूल कैंपेन आप लोग समझ गए होंगे। झारखंड में इसकी शुरुआत 16 जून 2023 तक की से की गई है। 15 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 5 से 18 जो साल के बच्चे हैं उनको फोकस किया गया है कि अगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट किए हैं, क्या वो रीजन है, और उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके फिर से उन बच्चों को स्कूल के साथ में जोड़ा जाएगा, पढ़ाई के साथ में जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है? इंडियन वुमेन लीग, ठीक है। इंडियन वुमेन लीग में झारखंड की कौन से खिलाड़ी? अष्टम उरांव। अष्टम उरांव के बारे में आप लोग सुने होंगे। अष्टम उरांव, देखिए झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ी है। कौन? अष्टम उरांव। पेन ये रहा। फुटबॉल खिलाड़ी अष्टम उरांव को जो है इंडियन वुमेन लीग में, किसमें? इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है दिया गया है। इन्हें ये अवार्ड अहमदाबाद में दिया गया। कहां पे दिया गया है? तो इन्हें ये अवार्ड जो है वो अहमदाबाद में दिया गया है। अष्टम उरांव, इनके बारे में आप लोग कई बार सुने होंगे। भारत झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है अष्टम उरांव। बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलती है, झारखंड का नाम रोशन किया है। झारखंड का नाम महेंद्र सिंह धोनी ने तो किया ही है, साथ ही साथ झारखंड के नाम रोशन करने में अष्टम उरांव, अंकिता कुमारी, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, महिमा टेटे, कई खिलाड़ियों का योगदान रहा है। उसमें से एक जो है अष्टम उरांव है। तो अष्टम उरांव आप देख सकते हैं, इन्हें इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, इंडियन वुमेन लीग में। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के मिथिलेश राम गुप्ता का चयन टॉप 10 इंडियन योगा प्लेयर के रूप में किया गया है? मिथिलेश राम गुप्ता, ये नाम आप लोग याद रखें। ठीक है, मिथिलेश राम गुप्ता जो है ये कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं कोडरमा के। ऑप्शन डी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोडरमा। मिथिलेश राम गुप्ता के बारे में आपको बताया गया था, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये पेशे से क्या है? ये पेशे से आप ये कह सकते हैं कि ये पेशे से लोको पायलट। देखिए, पेशे से ये लोको पायलट है। लोको पायलट मतलब जो लोग क्या करते हैं? जो लोग ट्रेन चलाते हैं, लोको पायलट। ठीक है, ट्रेन जो चलाते हैं उनको लोको पायलट कहते हैं। तो यानी ये जो है ट्रेन चलाते हैं, रेलवे में ये ड्यूटी करते हैं। बेसिकली आप लोग इस चीज को समझिए कि ये लोको पायलट है, रेलवे में ड्यूटी करते हैं, ट्रेन चलाते हैं। ठीक है, अब ये जो है मिथिलेश राम गुप्ता, ये झारखंड के कोडरमा जिले के रहने वाले हैं। भारत सरकार के द्वारा भारत के 10 सबसे अच्छे योगा प्लेयर का चयन किया गया है और ये लोको पायलट होने के साथ साथ एक अच्छे योगा प्लेयर भी हैं। लोको पायलट होने के साथ साथ ये एक अच्छे योगा प्लेयर भी हैं। इसीलिए इंडिया के टॉप 10 योगा प्लेयर के चयन में इनका चयन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। किनका? मिथिलेश राम गुप्ता, कोडरमा जिले के ये रहने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये योगा करते हैं। ये मिथिलेश राम गुप्ता नहीं है, इनको आप लोग मिथिलेश राम गुप्ता ना सोचे। उनकी तस्वीर नहीं मिली थी उस टाइम पे, ठीक है, जिस टाइम पे ये क्लास आप लोगों का हुआ था। इसीलिए आप लोगों को बताया गया था कि योगा प्लेयर है, यानी बेसिकली वो क्या करते हैं? योगा सिखाते हैं और रेलवे में अपनी नौकरी जो है वो करते हैं। पेशे से एक लोको पायलट है। ठीक है, तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में अच्छे से चर्चा कर लिए हैं। अब चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटेन के जो राजा हैं किंग चार्ल्स,
उनके राज्य अभिषेक में ईरा दुबे शामिल हुई थी। और ईरा दुबे झारखंड की निवासी है, तो किस जिले के निवासी है, यानी किस जिले की रहने वाली है ईरा दुबे? तो आपको बताया गया था ईरा दुबे गोड्डा जिले की रहने वाली है। ये लंदन में लॉ की पढ़ाई कर रही है और लॉ की पढ़ाई करते करते इन्हें स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है। और स्कॉलरशिप मिलने के कारण ही इन्हें जो है ब्रिटेन के राजा के राज्य अभिषेक में शामिल होने का मौका मिला है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुड्डा कहां की रहने वाली है? तो ये गुड्डा की रहने वाली है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए बात करते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा कितने आदर्श पंचायत सचिवों को प्रतिवर्ष विदेश का भ्रमण जो है वो कराया जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा कितने आदर्श पंचायत सचिव जो है उनको हर वर्ष विदेश भ्रमण जो है वो कराया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? और जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, साथ ही साथ इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखेंगे। तो चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से करें, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे जो आने वाली क्लासेस होंगी उन क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, तो इस क्लास को आप लोग डेली लेते रहे। सुबह 5 बजे क्लास होती है। तो चलिए, आप लोगों से अब विदा लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का इस क्लास में आने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।